तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है। आप सबको पता है और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल भारत मोबिलिटी। और हमेशा की तरह आज की वीडियो भी अलग होने वाली है। हमने बहुत बार देखा है कि हम ई रिक्शा बहुत बार ई रिक्शा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम ई रिक्शा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई लोडर की। अब आप कहेंगे ये भी तो ई रिक्शा ही है। नहीं, ई लोडर ई रिक्शा में बहुत फर्क है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो क्यों है? ये वीडियो इसीलिए है कि हम आपको बताएंगे ई रिक्शा और ई लोडर में क्या फर्क है और आप ई लोडर चला के क्या क्या फायदे ले सकते हैं और ई लोडर चला के आपको क्या क्या फायदे होंगे जो ई रिक्शा में बिल्कुल नहीं होते। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान क्या सोचता है कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका हम यूज़ क्या करेंगे। वैसे ही अगर आप ई रिक्शा खरीद रहे हैं या ई लोडर खरीद रहे हैं तो उससे पहले आपने ये सोच लिया होगा कि भाई इस चीज़ का हम यूज़ क्यों करेंगे। ज़्यादातर होता यही है कि हम पहले सोच लेते हैं कि भाई क्या हमें लेना है, किस चीज़ के लेना है, उसका क्या काम है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कुछ ई रिक्शा चलाने वाले भैया हैं जो पहले ले लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं भैया ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा पैसेंजर्स के काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा में आप पैसेंजर इधर से लेके उधर जा सकते हैं, उधर से लेकर इधर जा सकते हैं, जो भी रूट आप फॉलो करें। हालांकि कुछ ई रिक्शे वाले फिर भी उसमें सब्जी बेचना शुरू कर दे रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि ई रिक्शा लेके सब्जी बेचना शुरू कर दे। ई रिक्शा की जहाँ पैसेंजर सीट है वहीं पे अपना रख दिया, सब कुछ सारी सब्जियां वहीं बेचना शुरू कर दिया। और कुछ कई बार तो वो लोडिंग भी करते हुए दिखे मेरे को। ई रिक्शा की बात कर रहा हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है वो आपके ई रिक्शा के लिए अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जबकि हम बात करें ई लोडर की, तो ई लोडर में दोस्तों आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ई लोडर का कोई भी एक काम नहीं होता। ई लोडर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वो बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप ई लोडर लेते हैं तो उसका मेनली काम क्या है, कि आपको क्यों ही ई रिक्शा लेनी चाहिए। तो देखिए, ई लोडर लेने से पहले आपको ये बिल्कुल ध्यान अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी कि भैया मैं ई लोडर ले रहा हूँ, मेरे को ये काम करना ही करना है। क्योंकि मैंने बहुत मैन्युफैक्चरर से बात की है, बहुत ई रिक्शा ड्राइवर से बात की है और ई लोडर ड्राइवर से भी बात की है। तो ये कहते हैं कि ई लोडर लेने का फायदा तभी है जब आप का कोई फिक्स काम है। फिक्स काम से मेरा मतलब या तो आपकी खुद की दुकान है कि भैया मेरी खुद की दुकान है, मेरे को ये सामान यहाँ से लेके जाना है, वहाँ से करना है, खुद का सामान इधर उधर करना है, तो उसके लिए फायदेमंद है। जो कि आप अगर रेडी पे लेके जाते हैं तो आपको खींचना पड़ता है, जो कि आपके लिए मुश्किल होती है। या आप किसी दुकान में, किसी बड़ी दुकान में काम करते हैं जहाँ पे लोडिंग का सामान बहुत बार करना पड़ जाता है या इधर से उधर सामान लेके जाना पड़ जाता है, जिसमें आपको काम मिलता है और आपको डेली वहाँ से काम मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं। या आपके दिमाग में कुछ पहले से प्लान है कि भैया हम कुछ तो करेंगे, हम इस ई लोडर का कुछ तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ई लोडर सिर्फ एक दो चीज़ के लिए नहीं, बहुत चीज़ों के लिए काम आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई फिक्स काम है तो ई लोडर खरीदिए। अगर आप पे रेगुलर लोडिंग का काम है, रेगुलर अर्निंग का काम है, रेगुलर पैसे आ रहे हैं, रेगुलर आप लोड कर रहे हो, तो आपको लोडर खरीदना चाहिए। या आपको उस पर कोई सब्जियां बेचनी है, फ्रूट्स बेचनी है, जैसा कोई भी सामान जो आप गली गली लेके जा सकते हैं, तो आपको ई लोडर खरीदना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना दिन बर दिन फिर बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन ने हमारी हालत खराब कर दी है। दिल्ली में दिन बर दिन 28,000 30,000 केस आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं बोल दूं, उससे आप बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। ग्लव्स सारे जो भी तरीके हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं वो बिल्कुल करिए। और मैं चाहता हूँ बिल्कुल आप सेफ रहें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर से मैंने बहुत बार सुना है कि कोरोना आ रहा है, भाई हमारा सैलरी कम हो गया है, हम लोगों को बैठा नहीं पा रहे, हमारे पैसे कम हो गए हैं, काम नहीं चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, हम घर का कैसे चलाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और वीकेंड लॉकडाउन, हर दूसरे दिन लॉकडाउन लग ही जा रहा है। तो उसके चलते आप क्या कर सकते हैं, हर वो ज़रूरी सामान जो लोग बाहर नहीं निकल सकते या बाहर निकलने के लिए उनको दुकानों पे जाना पड़ेगा और दुकानें बंद हैं, वो सारा सामान आप अपने ई लोडर पे भर सकते हैं और गली गली घूम के वो सारा सामान बेच सकते हैं और अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये तो बात होगी कोरोना की। लेकिन अगर कोरोना नहीं है फिर भी आप मान लो चाट लगाना चाहते हैं, आप कोई चाट का ठेले लगाना चाहते हैं, तो अगर आप ठेले लगाते हैं तो उसको आपको धक्का मार के इधर उधर ले जाके जाना पड़ता है, जो कि जाहिर सी बात है मेहनत भरा काम होता है। आप जितना बेचने में नहीं थकते उतना उसको इधर उधर हिलाने में थक जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप अपने ई लोडर पे ही
चाट पापड़ी का ठेला भी खोल सकते हैं। और इससे पहले आप वीडियो में बोर हो जाएं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी केजरीवाल, फेमस केजरीवाल चाट के बारे में सुना है? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ, फेमस केजरीवाल चाट है। अजीब बात यह है कि दिल्ली में नहीं है, ग्वालियर में है, लेकिन है जरूर। ये देखिए। लेकिन नहीं, यहाँ ही आपकी नजरों को धोखा हो गया। ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल नहीं, ये ग्वालियर के चाट वाले गुप्ता जी हैं, जो कि इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गुप्ता जी ग्वालियर में चाट पापड़ी और दही बड़े बेचते हैं। चाट पापड़ी और दही बड़ा खाने के लिए आने वाले लोग इन्हें केजरीवाल के नाम से ही बुलाते हैं। अब गुप्ता जी वैसी ही टोपी भी पहनने लगे हैं। इनके ग्राहक तो ये देखिए, इतना फेमस चाट वाले हैं, वो अपने घर जाते हैं, सामान बनाते हैं और अपने रेडी पे लाकर सबको बेचते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है। तो ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। हाँ, माना कि ये जो काम कर रहे हैं वो ई रिक्शा पे नहीं कर रहे, ई लोडर पे नहीं कर रहे, लेकिन साफ देख के पता चल रहा है कि जो काम कर रहे हैं ये ई लोडर पे और आसानी से हो सकता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है तो आप ये स्टार्ट करिए और वेट मत करिए, तुरंत ई लोडर खरीदिए और तुरंत ये चाट पापड़ी का जो भी आपका बिजनेस है वो लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा दुकान लगाना चाहता है, लेकिन उसको उस पे है कि भाई मेरे को हाँ खाना अच्छा बनाना आता है, या मेरे को ये धंधा करना है, या ये मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन वो कर नहीं पाता है इस सोच से कि उसको एक दुकान किराए पे देनी पड़ेगी, जिसका किराया उसको हर महीने देना पड़ेगा, 5, 7, 10 हज़ार जो भी है उसको देना पड़ेगा, जिसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। उसके बदले अगर आप ये ई लोडर खरीद लेंगे और उस पर अपना चाट का पेपर लगाएंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इधर से उधर लेके जाएंगे, तो वो आपका ग्रो भी करेगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी देगा और नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो चाट का नहीं चला, आपने कोई और बिजनेस कर लिया, ये नहीं चला कोई और बिजनेस, क्योंकि ई लोडर पे बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और जब किराए की बात आई है तो मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि आप ई लोडर भी फाइनेंस पे ले सकते हैं। ई लोडर और ई रिक्शे में कोई फर्क नहीं है। अगर हम बात करें सब्सिडी की, हम बात करें फाइनेंस की, हम बात करें लोन की, या किसी भी तरह के पेपर वर्क की अगर हम बात करें, उसमें कहीं भी आपको जो ई रिक्शे में लगता है वही इसमें लगता है और कोई आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ई रिक्शा में लोन कैसे लें, ई रिक्शा की सारे पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करें, वो सबकी हमने वीडियो बना रखी है। आप बेल आइकन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आई है कि ई लोडर के क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक सीक्रेट बात बताऊं, आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक जो कि आप बहुत चलाते हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाइए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और हमारी वीडियोस को उसमें भी लाइक करिए। बाकी अगर आपको ई रिक्शा, ई लोडर के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली है, उसमें आप जाइए, कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।